डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो वॉइस पे बेस्ड है। वॉइस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, वॉइस जो है एक बहुत ही इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो या सिलेबस हाई स्कूल इंटर अप टू ग्रेजुएशन, इवन आपको इंजीनियरिंग फील्ड में भी वॉइस टॉपिक मिलता है। तो वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, जब भी वॉइस की बात की जाए ना तो हम वर्ब के फॉर्म की बात करते हैं। मतलब कि एक वर्ब जो है ना, वर्ब एक वाक्य के अंदर जरूर होता है, उसके बिना वाक्य नहीं बन सकता है, मैंने बताया था। तो वॉइस क्या है उसको हम लोग समझेंगे इन डिटेल, और कैसे एक वाक्य को वॉइस चेंजिंग उसकी करते हैं, मतलब वर्ब की फॉर्म एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो इसे देखिए, मैं हिंदी में बता दूं, हिंदी में इसे वॉच कहते हैं। तो मैं पहले इसे प्रैक्टिकली आपको समझा दूं कि वॉइस होता क्या है। कि देखो, इसकी यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, चाहे अंग्रेजी बोलें चाहे लिखें, लेकिन ज़्यादातर लोग वॉइस समझते नहीं हैं, इसलिए उनको दिक्कत आती है। मैं आपको बता दूं कि वर्ब की ऐसी फॉर्म जो ये दर्शाए कि उस वाक्य में जो करता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो कार्य को कर रहा है या कार्य का असर उसके ऊपर पड़ रहा है, उसी को हम वॉइस कहते हैं। तो हम इसके डेफिनेशन की बात करें, द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज the subject does something in a sentence or something is done to a subject is called voice। तो मैं आपको बता दूं कि वॉइस मेनली दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव। तो कहीं ना कहीं से ये दोनों शब्द ही आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं से कि एक्टिव का मतलब कि सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। हम बात करने जा रहे हैं किसी एक वाक्य के अंदर वर्ब की, और उस वर्ब का जो फॉर्म है वो ये शो कर रहा है। वर्ब का फॉर्म V1 to V5 भी होता है, और उसका फॉर्म अब अगर ये शो करे कि उस वाक्य का सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा है या इस सब्जेक्ट पर कार्य का असर पड़ रहा है, उसी को हम वॉइस कहते हैं। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि वॉइस, अगर आपको कोई अंग्रेजी का कोई भी टॉपिक ग्रामर का पढ़ना है तो वर्ब के अंदर जाना है, वर्ब को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। तो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव का मतलब वर्ब का ऐसा फॉर्म जो ये शो करे कि उस वाक्य का कर्ता कोई कार्य कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस हो गया। जब वर्ब का ऐसा फॉर्म जो ये शो करे कि कर्ता कार्य कर रहा है, कि उसके ऊपर उसके कार्य का असर पड़ रहा है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो वो पैसिव वॉइस में वाक्य कहा जाता है। मैं एग्जाम्पल बताऊं कि देखो, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। कोई भी मान लो सेंटेंस होता है वर्ल्ड का ना, तो वो या तो तीन ही मेन फॉर्म से, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, बनाया जाता है। टेंस की मदद से, टेंस के अंदर 12 स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने पिछली वीडियोस में मैंने बताया है किस स्ट्रक्चर से वाक्य बनते हैं। या तो मॉडल्स की मदद से वाक्य बनते हैं। मॉडल्स दे आर 13 इन नंबर। इनका भी, इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें V1 to V5 ये चेंज करता रहता है टेंस। तीसरा फॉर्म मैं यही बताने वाला था कि वॉइस बेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है ना। अगर हम कहें कि मैं आपको जानकारी देता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट लैंग्वेज में बात किया तो ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको जानकारी दी जाती है ना, तो वो पैसिव वॉइस में हो गया। कहीं ना कहीं से ये दी जाती है, ये कहीं ना कहीं से ये जो लैंग्वेज है ज़्यादा पोलाइट माना जाता है। अगर हम किसी भी बात को कह रहे हैं तो उसे ज़्यादा अगले को मतलब सम्मानित ढंग से कह सकते हैं कि यूज़ करने के लिए। इसीलिए जितनी नोटिस लिखी जाती है या कोई गवर्नमेंट लेटर्स या ऑफिशियल कुछ जानकारी शेयर की जाती है, तो ज़्यादातर देखिएगा पैसिव वॉइस में वाक्य होते हैं। तो वन थिंग दैट इज नोटिसेबल इज वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आता है। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ही मेक्स अ प्लान, वह एक योजना बनाता है। तो अगर हम इसी को इससे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अ प्लान इज मेड बाय हिम। तो यहाँ पे आपने देखा कि ही को आपने इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाक्य में ही का ही ऑब्जेक्टिव केस ला करके हम इंपॉर्टेंस ही को न दे करके यहाँ पर इस वाक्य के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर मैं प्लान को पहले लाया, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही को। तो ही का जो केस है, मैंने बताया था केस 4 होते हैं, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है वो हिम हो जाता है। तो यही मैंने ये कैसे इस सेंटेंस को मैंने एक्टिव से पैसिव में बना दिया,
इस सारी चीज़ों को बेसिकली जो समझ लेगा ना वही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल कर पाएगा। परीक्षा में ये 4 नंबर का पूछा जाएगा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, 4 वाक्य दिए जाएंगे, उसको सिंपली एक्टिव से पैसिव में बदलना होगा। तो मुझे लगता है कि आपने एक्टिव और पैसिव समझ लिया है। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी बोलते समय भी जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ना, पैसिव में भी करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये देखिए, इज लगा और वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में आएगी। जैसे कि यू आर गिवन अ चांस, आपको एक अवसर दिया जाता है। और अगर मैं कहूँ आई गिव यू अ चांस टू स्पीक, मैं आपको बोलने का एक अवसर दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट लैंग्वेज में बात करते हैं तो एक्टिव हो गया। अब हम उसी को इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है, अगर हम कहें कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, तो बात में थोड़ा अंतर को समझिए। एक में हम इम्पोर्टेंस उसको दे रहे हैं और दूसरे वाक्य में हम इम्पोर्टेंस क्रिकेट को दे रहे हैं, इसलिए क्रिकेट पहले लेके आ रहे हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, तो क्रिकेट पहले लेके आ रहे हैं। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन टू वॉइस। अब मैं आपको वॉइस से रिलेटेड जो रूल्स हैं, कैसे वाक्य को हम दूसरे वाक्य में बदलेंगे, अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए गोल्ड क्लासेस चैनल के साथ। धन्यवाद।